अब तक हम पढ़ चुके हैं कि धूमकेतु किससे कहते हैं। धूमकेतु क्या है? धूम का अर्थ है धुआं, केतु का अर्थ है पताका। तो आकाश में धुएं के पताका को जब हम देखते हैं तो उसको हम धूमकेतु कहते हैं। आकाश में यदि धुएं का जैसा मतलब धुएं का पताका जैसा दिखे तो उसको हम क्या कहेंगे? धूमकेतु। तो इसको पाश्चात्य ज्योतिष में क्या है? इसे कॉमेट कहते हैं। और ये कॉमेट शब्द जो है कोमेते से आया है, ये यूनानी शब्द है। कोमेते का अर्थ क्या है? लंबे बालों वाला। और इसे क्या है? पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो इसके बारे में, धूमकेतु के बारे में हम अपने क्या है पौराणिक सोचो अथर्ववेद में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी जानकारी है। यहाँ तक महाभारत में भी धूमकेतु का क्या है उल्लेख किया गया है। तो धूमकेतु क्या है के बारे में पहले भी बहुत सारे जगह हम देखते हैं इसके बारे में उल्लेख है। यहाँ तक वृहत संहिता में भी, यानी वराह मिहिर द्वारा रचित जो वृहत संहिता नामक ग्रंथ है उसमें भी धूमकेतु के बारे में उन्होंने चर्चा की है और उसके बारे में जानकारी भी दी है। यहाँ तक क्या है जो अमरोई पेरी हैं उन्होंने भी उनकी जो किताब है आकाश के राक्षस, वहाँ पे भी उन्होंने धूमकेतु के बारे में लिखा है। और उस ज़माने में क्या है लोग धूमकेतु को खतरे का सूचक समझते थे, तो लोग बहुत डर जाते थे। आकाश के राक्षस नामक जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि लोग इतने ही डर जाते थे कि डर के मारे कई लोग मारे गए, कई लोग तो बीमार पड़ जाते थे। पर उसके बाद जो है हमारे इसके बाद जो तीखे ब्राहे नामक और एक ज्योतिषी थे उन्होंने 1577 में उन्होंने धूमकेतु के बारे में और भी बहुत जानकारी दी और उन्होंने तब यह सिद्ध किया कि धूमकेतु जो है यह पृथ्वी से बहुत दूर है, यहाँ तक चंद्रमा से भी दूर है। इसीलिए क्या है धूमकेतु जो है वह खतरे का सूचक नहीं है, जिस कारण क्या है लोग जो धूमकेतु से डरते थे वह डरना उनका बंद हो गया। ठीक है, लोग अब समझ गए कि हाँ धूमकेतु से कोई खतरा नहीं है। तो ये किसने कहा था? तीखे ब्राहे ने यह सिद्ध किया था कि धूमकेतु जो है वह पृथ्वी से बहुत दूर है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे। आप लोग पृष्ठ संख्या 52 खोलिए तो वहाँ पर देखो नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, आइजक न्यूटन जो है कि एक मित्र थे एडमंड हेली। आइजक न्यूटन का तो नाम आपने सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो यहाँ पे उनके ही दोस्त थे जिनका नाम था एडमंड हेली। तो एडमंड हेली का जन्म किस साल हुआ था? 1656 और मृत्यु उनकी हुई थी 1742 ईस्वी में। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रकाशन में हेली का बहुत बड़ा हाथ था। तो आइजक न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत उन्होंने लिखा था तो उसमें हेली जो है उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था। धूमकेतुओं का अध्ययन करते हुए हेली इस परिणाम पर पहुंचे कि, तो उन्होंने किस परिणाम पर पहुंचे कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं। तो क्या है अन्य ग्रहों की तरह क्या है ये जो धूमकेतु है वह भी हमारे ही सौरमंडल के सदस्य हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया कि धूमकेतु जो है वह हमारे सौरमंडल के ही अंश है और वह क्या है इस सौरमंडल की परिक्रमा मतलब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार बाकी प्लैनेट्स जो हैं वे सूर्य के चारों तरफ क्या है परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार धूमकेतु भी जो है वह क्या है सौरमंडल का सदस्य है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चूंकि पुराने ज़माने में धूमकेतुओं को विनाशक समझा गया था। पुराने ज़माने में मैंने पहले ही कहा था ना कि मतलब जहाँ पर अमरोई पेरी ने भी लिखा था कि धूमकेतु को क्या है खतरे का सूचक समझा जाता था, विनाशक समझा जाता था। यहाँ तक महाभारत में भी लिखा गया कि जब धूमकेतु पुष्य नक्षत्र के पार पहुँचेगा तो महाभयंकर युद्ध होगा, तो उसको एक खतरे का सूचक ही समझा जाता था।
तो इसीलिए पुराने ग्रंथों में यह जानकारी मिल जाती है कि आकाश में किस समय धूमकेतु दिखाई दिए हैं। तो कब कब धूमकेतु दिखाई दिया, किस साल दिखाई दिया, तो इसके बारे में हम अगर पुराने ग्रंथ की खोज करते हैं तो वहाँ पर उसमें हम क्या है धूमकेतु के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हेली ने इस पुरानी जानकारी का अध्ययन किया। तो हेली तब क्या करते हैं, ये जो पुरानी जानकारी है इसका अध्ययन करते हैं। उन्होंने जाना कि देखो, तो जब उन्होंने पुराने ग्रंथ जो है उनके बारे में उन्होंने जब जानकारी हासिल की तो उन्होंने देखा कि सिद्ध किया कि 1531 में धूमकेतु नजर आया था। उसके बाद क्या है 1607 में भी धूमकेतु नजर आया था। तो इन दोनों के बीच में क्या है 1602 के बाद 1682 में उन्होंने स्वयं एक धूमकेतु देखा था। उन्होंने स्वयं किस साल धूमकेतु देखा था 1682 ईस्वी में। तो इस प्रकार उन्होंने सिद्ध देखा कि अरे भाई हर 76 साल में 75-76 साल की अवधि में क्या है धूमकेतु के बारे में मेंशन किया गया है। तो उन्होंने तो खुद किस साल देखा था 1682 में। तो मनुष्य जो है अपने जीवन में एक धूमकेतु तो ज़रूर देख सकता है। अगर किस्मत रहा तो 2 भी धूमकेतु देख सकते हैं। अगर लंबी उम्र है तो वह इंसान 2 धूमकेतु भी आराम से देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हेली ने सोचा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं, मतलब यह क्या है सूर्य की जो परिक्रमा करते एक निर्दिष्ट समय में इसका परिक्रमा, मतलब जिसका जो निर्दिष्ट समय है उस हिसाब से परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार धूमकेतुओं को भी एक निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यदि धूमकेतु जो है वह क्या है, उन्होंने तो कहा था ये क्या है उन अन्य ग्रह उपग्रह के समान धूमकेतु भी क्या है हमारे सौरमंडल का सदस्य है। तो क्या है इसका भी अपना एक निर्दिष्ट समय होगा। तो इसका भी कोई निर्दिष्ट ज़रूर समय होगा कि कितने सालों में नज़र आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक निश्चित समय के बाद वही धूमकेतु पुनः आकाश में दिखाई देना चाहिए। तो फिर क्या है ये जो धूमकेतु है फिर से दिखाई देना चाहिए। तो उन्होंने हेली ने क्या देखा 1531, मतलब स्टडी किया। जब देखा तो 1531 में धूमकेतु के बारे में चर्चा है, 1607 में है, उन्होंने स्वयं 1682 में देखा। तो इस प्रकार उन्होंने विचार किया कि इनमें 75 से 76 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुंचे कि यह वास्तव में एक ही धूमकेतु है और सौर मंडल की दूर की सीमाओं का चक्कर लगाकर 75 या 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटता है। तो क्या यह धूमकेतु जो है 75 से 76 ईयर्स लिखता है, मतलब चक्कर काटने में लगता है और सूर्य के करीब आने में उसको 75 से 76 साल लग जाता है। उन्होंने लिखा और उन्होंने यह भी लिखा कि यदि मेरी बात ठीक है, तो यदि मैं ठीक बोलता हूँ तो 76 साल बाद, मतलब अगेन 76 ईयर्स बाद ये धूमकेतु नजर आएगा इन द ईयर 1758। तो अगला जो धूमकेतु है अगर मैं ठीक बोलता हूँ तो नेक्स्ट धूमकेतु 1758 में यह धूमकेतु पुनः प्रकट होगा। और सचमुच ही 1758 ईस्वी में आकाश में यह धूमकेतु प्रकट हुआ। हेली की भविष्यवाणी सही निकली। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह भविष्यवाणी एकदम सच निकली। सिद्ध हो गया कि धूमकेतु ग्रहों की तरह सौर मंडल के सदस्य हैं। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया, जो धूमकेतु है वह अन्य ग्रहों की तरह क्या है सौर मंडल के ही सदस्य हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यह जो क्या करते हैं, किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन स्वयं हेली अपनी भविष्यवाणी सच होते नहीं देख पाए, क्योंकि उनका तो देहांत क्या है 1742 में हो गया था। इसीलिए उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि 1758 में धूमकेतु नजर आएगा वे देख नहीं पाए। उनकी मृत्यु 1742 में हो गई थी। आज हम धूमकेतु को हेली का धूमकेतु कहते हैं। इसीलिए क्या है ये जो धूमकेतु हम देखते हैं इसे हम क्या नाम दिए हैं, हेली का धूमकेतु।
हेली का धूमकेतु पिछली बार 1910 ईस्वी में प्रकट हुआ था। तो पिछले बार कब प्रकट हुआ था? 1910 में यह हेली का धूमकेतु प्रकट हुआ था। यह धूमकेतु नेपच्यून ग्रह की कक्षा के परे जाकर करीब 76 साल बाद पुनः सूर्य के समीप पहुंचता है। तो 1910 में उन्होंने मतलब हम जो हैं कहते हैं कि धूमकेतु फिर देखे थे। फिर इसीलिए 1986 में पुनः यह धूमकेतु प्रकट हुआ। तो 1910 में धूमकेतु प्रकट हुआ था, उससे फिर 76 साल बाद क्या है 1986 में भी यह धूमकेतु प्रकट हुआ। तो क्या है, इसकी अवधि कितनी साल है? 75 से 76 ईयर्स। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।